दिमाग में इतना घमंड आ गया है कि भविष्य भी खुद बताने लगे ये भगवान से ज्यादा बड़े हैं क्या कि 400 पार और 600 पार। आने वाले समय में हम तो सोच भी नहीं सकते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मीडिया भी बिकता है। जाके तो देखो, जिसकी तनख्वाह है 50,000 वो भी घर नहीं चला पा रहा, तो उससे पूछो जिसकी तनख्वाह 8,000 10,000 है वो क्या पाल रहा पेट। कहीं से चल रही है सरकार, 400 BC की सरकार चल रही है, एक नंबर से तो चल ही नहीं, छोड़ नहीं रही है। जहाँ पर बीजेपी वाले जा रहे हैं, पता चला आधा कुर्ता उनका गाँव वालों के पास रह जाता है। क्या इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके MLA क्या भ्रष्टाचार में नहीं है? ज्योतिषी है क्या वे? उन्हें पता है 400 का मशीन 400 की सेट कर रखी है क्या? गाजियाबाद से गठबंधन की प्रत्याशी डोली शर्मा आज नामांकन करने के लिए जा रही हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के अम्बेडकर पार्क में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं जो पार्टियां हैं वो उनके तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचे, चाहे वो आम आदमी पार्टी रहे, चाहे वो समाजवादी पार्टी और चाहे वो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी रहे। तो सीधा बातचीत करेंगे जो पदाधिकारी हैं कांग्रेस पार्टी के, उनसे सीधी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कब ये नामांकन करने के लिए जाएंगे, क्या क्या तैयारी चुनाव को लेकर की गई है। तो सीधी बातचीत करने के लिए हमारे साथ महानगर अध्यक्ष लोकेश चौधरी मौजूद है, बातचीत करेंगे। नामांकन करने के लिए आज डोली शर्मा जी जा रही हैं, क्या कुछ तैयारियाँ हैं? तैयारी ये है, हम नामांकन तो करने जा ही रहे हैं, हम बीजेपी की ताबूत में कील ठोकने जा रहे हैं। कारण क्या है, बीजेपी के अत्याचार जितने हर समाज पे बढ़े हैं, बेरोजगारी, महंगाई, इन मुद्दों को लेकर नामांकन के साथ साथ ये बीजेपी में पहली कील, और जिस दिन जो है नॉमिनेशन के जिस दिन वोट खुलेंगे, जीत के आएंगे, फिर आखिरी कील बीजेपी का सत्यानाश। बीजेपी तो कह रही है 400 के पार, कहाँ कील लगाओगे? भैया आप ऐसा है, ज्योतिषी है क्या वे? बता तो रहे हैं। नहीं, ज्योतिषी है क्या वे? उन्हें पता है 400 का मशीन 400 की सेट कर रखी है क्या? जो उन्हें पता है वे भगवान से बड़े भी हो गए। मतलब भविष्य भगवान तय करेंगे, वो तय करेंगे। इनके दिमाग में इतना घमंड आ गया है कि भविष्य भी खुद बताने लगे ये भगवान से ज्यादा बड़े हैं क्या कि 400 पार और 600 पार। ये भैया ये ठग विद्या इनकी चल रही, अब नहीं चलेगी इस देश में। अब तो इनका पतन खत्म। जो आवाज उठाता उसे ही जेल भेज दे। क्या मुझे बताओ, क्या इनके मंत्री, इनके संतरी, इनके MLA क्या भ्रष्टाचार में नहीं है? लेकिन नगर निगम के वार्ड से लेकर और ऊपर कैबिनेट मंत्रालय तक कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार कितना है। मेरे ख्याल से अगर अगली सरकार आके इन पे जांच बैठाएंगी ना, तो दुनिया का सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो इस कार्यकाल में हुआ होगा। दुनिया का जितना मोटा भ्रष्टाचार हुआ है, जिस जगह आप खड़े हो ना, अगर इसकी भी फाइल निकलवा कर देखोगे कि इस वार्ड में क्या हुआ, कैसा हुआ, इस जगह पे क्या हुआ, आप तो भी पता लग जाएगा क्या है। हर जगह का यही हालत है। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब जीत नहीं पाते तो हम पे आरोप लगाते हैं। ओहो, ये इनके यहाँ तो पापी को आते ही भी बीजेपी में आ जाए तो वो भी ये समझ लो कि शुद्ध हो गया। मैं कह रहा हूँ ये तो भगवान से भी बड़े हो गए ना। इन्होंने तो ये सोच लिया जो हमारे पास आ रहा है उसका शुद्धिकरण भी हमने कर दिया है। भविष्य भी इन्होंने तय कर दिया कि 400 से पार आएंगे। अरे भाई कैसी बात कर रहे हो? ये तो सिर्फ चंद मीडिया जो पैकेज से चल रहा है। आने वाले समय में हम तो सोच भी नहीं सकते थे, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मीडिया भी बिकता है। मीडिया भी इस तरीके के पक्षपात की बात कर देता। चंद मीडिया की बात कर रहा हूँ, सबकी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब चैनलों पर देखते हैं इस तरीके की चीजें, लोगों ने, इतने लोग हैं जिन्होंने न्यूज चैनल देखने छोड़ दिए। सिर्फ किस लिए छोड़ दिए कि पता लग गया कि विश्वसनीयता खत्म, कि ये सिर्फ बीजेपी की एड मार्केटिंग करते हैं, एडवर्टाइज मार्केटिंग। इनके खिलाफ बोलता है उसी पे मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अरे भैया तानाशाही तो उसकी ना सजी जिसने पूरी दुनिया पर राज करना चाहा, हिटलर की। इनकी कहां से चल जाएगी? अच्छा, गाजियाबाद में जिस तरीके से लोकसभा की सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है, अब क्या तैयारी है गठबंधन की? किसका कब्जा रहा भारतीय जनता पार्टी का? हो बहुत बढ़िया। अभी पिछले 2004 में जब वो 2000 सांसद सुरेंद्र गोयल बने थे, उससे पहले KN सिंह यहाँ रहे, उससे पहले यहाँ जो है हमारे मौर्य जी रहे। कहाँ यार, कैसी बात कर रहे हो? इनके हिसाब से तो देश आज़ादी 2014 से हुआ, जब से इनकी सरकार आई है। ये तो आज़ादी पिछली तो मानते ही ना है। ये तो ये माने है कि ये सड़क जाम खड़े हैं, जो ऑक्सीजन है, ये पेड़ पौधे भी इन्होंने लगाए। ये तो कल को कह देंगे ये पार्क भी जो हम नहीं करा, जबकि देख लो किसकी सरकार में बना पार्क। ये मार्केट भी इनके ही शायद मुझे लगे हमारा जन्म भी 2014 से ही हुआ हो इनके हिसाब से। राम मंदिर तो बनवा दिया। अरे वो तो फिर वही बात, मंदिर तो हमारे दिल में भी है। हमारे तो राम की पूजा हम नहीं करते क्या? हमारे यहाँ तो गाँव में आज भी अगर अनजान क्या दुश्मन भी जावे तो यो कहता हुआ चले राम राम जी।
राम राम जी। हमारे यहाँ का तो संस्कार है, हमारे यहाँ तो धर्म के नाम पे तो कभी भी नहीं चलते। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी अगर गांव में से गुजर के जाता और जानने वाला मिलता तो वही कहे अच्छा भैया राम राम, वो कहते सलाम। ये तो इन्होंने बना दिया, इसको भी नारा बना दिया। हमारे यहाँ कहाँ है? हमारे यहाँ तो कभी आज तक यमुना जमुना की तहजीब क्या कहते थे, एकता का प्रतीक। अब क्या मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव को लेकर? मुद्दा क्या है? ये तो जो जवान घूम रहे हैं बेरोजगार, मैंने ये सुना, ये देख एक लड़के से पूछा मन की भाई तू क्या कर रहा है, तो वो कह रहा जी मैं वो बांट रहा हूँ कनेक्शन। मैंने किस चीज़ के बांट रहा है? कि जी जियो के कनेक्शन बांट रहा। मैंने की तेरी डिग्री क्या है? कि मैं जी MBA हूँ। अच्छा, मैंने तुझे कितने रुपए मिल रहे? कि जी 8,000 रुपये मिल रहे। यो दिया है बीजेपी की सरकार ने, वो उनके गले से उतर जाएगी ये चीज़ें कि MBA कितने रुपए में हुआ है पता है? बाप जो है अपनी ज़मीन गिरवी कर दे, सारी चीज़ बेच दे, जब जाके MBA करा हुआ। ये क्या दे में बेरोजगारी, ठन ठन बेरोजगारी। ये कैसी बीजेपी की बात कर रहे हो? ये ठगी से चल रही है सरकार। 420 की सरकार चल रही है, एक नंबर से तो चली नहीं रही। EVM की बैकडोर से सरकार चल रही है। ये सरकार एक नंबर। बेरोजगारी कितना बड़ा मुद्दा है, उसके बाद महंगाई कितना है। जाके तो देखो, जिसकी तनख्वाह है 50,000 वो भी घर नहीं चला पा रहा, तो उससे पूछो जिसकी तनख्वाह 8,000 10,000 है वो क्या पाल रहा पेट। मीडिया के पास जो है दरअसल क्या है, डिबेट होती थी महंगाई पर, डिबेट होती थी बेरोजगारी पर। आज डिबेट क्या होती है? और तरीकी वहाँ बैठा दें, मन सजा दें, ऐसे मुद्दों को करेंगे जिससे भावनात्मक जो है माहौल खराब हो। अरे भैया इतिहास गवाह है, जिसने भी जाति धर्म की राजनीति करी है वो दुनिया के देश भी रहे हैं, वे खत्म हो गए। विकास से काम होता, डेवलपमेंट से काम होता। रोजगारी चाहिए, महंगाई कंट्रोल चाहिए। वो 50 रुपये लीटर तेल कहाँ गया? अच्छा, गैस का सिलेंडर 300 रुपया कहाँ गया? और हाँ, चुनाव आवे गैस का सिलेंडर घटा दें, पेट्रोल पर रेट घटा दें। अच्छा, अगर कांग्रेस की सांसद यहाँ से बनती हैं तो क्या मेन मुद्दे रहेंगे? पहले मुद्दे एहसास बदल जाएगा सारा का सारा माहौल। यहाँ फर्जी मुकदमे बंद हो जाएंगे। कोई खिलाफ बोलता है अगर सरकार के, या सरकारें हमारी भी रही हैं, तो खिलाफ बोलने से कोई मुकदमे दर्ज होते हैं? नहीं। डेवलपमेंट होगा, और जो ये कमीशन खोरी नीचे से ऊपर तक चल रही है, इसको रोकने का काम होगा। ठीक है। अच्छा, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो कांग्रेस पार्टी है, गठबंधन है, वो चुनाव की तैयारी में पूरी तरह नामांकन आज किया जा रहा है। नामांकन करने के लिए आज जा रही हैं। क्या और मुद्दे रहेंगे? कैसे जनता के बीच जाएंगे? इनसे पेट कम भर रहा, लोगों को रोटी कहाँ से मिलेगी जब रोजगार ने इंडस्ट्री कितनी लगाई है गाजियाबाद में इन्होंने, जो है 9 साल के अंदर 10 साल के अंदर कितने डिग्री कॉलेज सरकारी दिए बताओ ना मुझे। और हॉस्पिटल कितने दिए? ना तो आदमी की बीमारी के लिए कॉलेज दे रहे तुम, वो हॉस्पिटल दे रहे, ना पढ़ाई के लिए कॉलेज दे रहे, ना नौकरी के लिए रोजगार के लिए इंडस्ट्री दे रहे। फिर एक बात बता दो, ना वोट कौन देगा, किस बात की देगा? है अभी जीत कैसे रहे हैं? EVM बैकडोर, EVM। अब क्या हमने क्या, हमारा कार्यकर्ता जगह रहेगा। अब क्या हम जो है देख रहे हैं कि EVM में गड़बड़ करेंगे, उसे भी देखेंगे, समझे। और भैया बेरोजगार जो है ना, जिन्हें रोजगार चाहिए वो वोट देगा कांग्रेस को, और जिसको देश की बर्बादी चाहिए वो दे देगा बीजेपी को। अच्छा, बातचीत करने के लिए हमारे साथ जिलाध्यक्ष मौजूद हैं। जी अध्यक्ष जी, नई जिम्मेदारी आपको मिली जी है। जी। क्या रहने वाला है चुनाव को लेकर? देखिए, चुनाव बहुत मजबूत रहने वाला है। आप देख रहे होंगे कि जो हमारा चुनाव है वो चुनाव हमारा महंगाई को लेकर के, जो झूठे वादे इन्होंने जनता के साथ में किए हैं, उन वादों को याद दिलाने के लिए है कि जो आप जिन मुद्दों को लेकर के आए हैं उनसे भटकिए मत, उनसे भागिए मत, और उन मुद्दों पर आइए कि जो आप महंगाई कंट्रोल करने के लिए आए थे, जो युवाओं को रोजगार देने के लिए आए थे, 2 करोड़ रोजगार देने की इन्होंने बात की थी। हम उन मुद्दों की बात करेंगे जो उन्होंने युवा बेरोजगार किया है, जो अब आज के समय में लगभग 40 करोड़ हमारा देश का जो युवा बेरोजगार हुआ है, हम उसके सवाल के ऊपर चुनाव लड़ेंगे। इनके झूठे वादों को, इनको आईना दिखाने का काम करेंगे। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भारत को जोड़ करके राहुल जी के नेतृत्व में, जो राहुल जी ने यात्रा निकाली है कि डरना नहीं है, और इनके सामने, और इनको अपना पता भी है, ये इसे डरे हुए हैं, इसलिए उन्होंने नारा लगाया हुआ है 400 के पार, और मुझे लग रहा है कि 0 पीछे के हटा देंगे तो 40 पे आ जाएंगे। सच बात तो ये है। जी, लगता है आपको कि गठबंधन से कुछ फायदा मिलेगा? आपको क्या लगता है गठबंधन से फायदा कैसे नहीं मिलेगा? आप बताइए मुझे। अगर आंकड़ों की आप बात करते हैं, गाजियाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी 27 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर आप वैसे समाज की बात करते हैं, वैसे समाज कांग्रेस पार्टी के साथ भी है, ज़्यादा आप कह सकते हैं बीजेपी के साथ है। आप मुस्लिम समाज की बात करेंगे तो कितना, 3.5 लाख से ऊपर मुस्लिम समाज है। अगर त्यागी ब्राह्मण भूमियार की बात करेंगे 5-5.5 लाख आपका वो है। आप दलित समाज की बात करेंगे तो वो 4-4.5 लाख वो सिख समाज हमारा है। यादव समाज
विश्वास हमारा है। इन सब की बात करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये ज़्यादा तो लोग ये जो है ये कांग्रेस पार्टी मतलब महागठबंधन के साथ में है, तो आप कैसे कह सकते हैं वो लोग जीत रहे हैं। इन्होंने एक ये झूठा एक ढर्रा बना लिया है कि 400 का आंकड़ा ला करके कोई व्यक्ति अगर मानेगा तो कम से कम 200 तो मानेगा, 150 तो मानेगा, लेकिन सही मायने में इनकी 40 के आसपास ही आ रही है। अच्छा, सही बात तो ये है। और ईवीएम हटा दें तो 4 ही रह जाएंगे, 2 जीरो गायब हो जाएंगे। जब भी चुनाव होते हैं ईवीएम पर बड़ा सवाल उठता है जी, लगातार अभी सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के द्वारा भी बिल्कुल ईवीएम को लेकर धरना प्रदर्शन किया, बिल्कुल उठाया गया। लेकिन अब वो मुद्दा तब गया। तो देखिए एक्चुअली क्या है कि जब बहुत सारी चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया उसमें कुछ एविडेंस नहीं थे और कुछ चीज़ें इनकी तरफ से बीजेपी की तरफ से बहुत ही क्लेवर लोग हैं। आपने पहले भी देखा होगा जब वो फाइल का एक मसला था, जब आपका वो हवाई जहाज वाला मसला जो था जिसमें इन्होंने गड़बड़ की थी, 6 राफेल जो मामला था, 6 पेज उनके गायब थे स्टार्टिंग के सुप्रीम कोर्ट की फाइल के सामने। तो ये लोग तो वो हैं, अभी आपने देखा ये इलेक्ट्रल बॉन्ड पे पकड़े गए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट अगर ये तो मानते ही जब लताड़े जाते हैं। अब देख रहे हैं जनता लताड़ रही है। आपने अभी सुना होगा नया प्रकरण कुछ दिन पहले पिलखवा में क्या हुआ, पिलखवा का नया प्रकरण आपने सुना होगा क्या हालत है। जनता छोड़ नहीं रही है। जहाँ पर बीजेपी वाले जा रहे हैं पता चला आधा कुर्ता उनका गांव वालों के पास रह जाता है, गांव में बढ़ने की हिम्मत नहीं बढ़ रही है। जनता कहती तो है लेकिन वोट डालते समय वहीं पहुंचती है। देखिए आप ये कैसे कह सकते हैं, आप वोट परसेंटेज की अगर बात करते हैं, आप उन 3 स्टेट की अगर बात करते हैं तो 3 करोड़ 300 मतलब वो 3 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को मिले और 3 करोड़ 80 लाख मिले बीजेपी को। अगर वोट बैंक की बात करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को ज़्यादा मिली ना। हार जीत अलग पहलू होता है, कहीं मार्जिन इनका 500 जीते, 1000 से जीते, तो ये चीज़ें रही हैं। मैं महागठबंधन के प्रत्याशी का आज नामांकन है, क्या कुछ तैयारी है, क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव को लेकर? देखिए तैयारी बहुत ज़ोरों शोरों से हो रही है। हमारा गठबंधन हुआ है कांग्रेस, सपा, आम आदमी पार्टी, और हमारी आम आदमी पार्टी डॉली शर्मा जो कैंडिडेट है हमारी गठबंधन की, पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है। हमारे एक एक कार्यकर्ता उनके साथ दिल से खड़ा है और ज़मीनी स्तर पे जितना हमसे काम होगा हम करेंगे। और आम आदमी पार्टी का जितना भी वोट परसेंट है हमारा सब उनको ही जाएगा, और जितना भी पढ़ा लिखा वर्ग है वो आम आदमी पार्टी का वोटर है, वो सब जाएगा। तो हमारी इस बार संभावना ये है कि महागठबंधन में जो हमारे कैंडिडेट है उसके जीतने के आसार हैं, और मुझे लगता है कि जीतना चाहिए, क्योंकि भाजपा का जो कैंडिडेट है अतुल गर्ग, वो पहले से यहाँ के विधायक हैं गाजियाबाद विधानसभा के, और उनका विरोध होता है क्योंकि वो कोई काम नहीं करते सरकार में रहने के बाद भी।